जय माता दी। आज इस वीडियो में सुनिए चैत्र मास की कथा अध्याय 4। ऋषिगण बोले, हे सौम्य महर्षि व्यास जी, किस पत्नी से सुख देवी जी की उत्पन्न हुई, उनका जन्म किस प्रकार हुआ और किस प्रकार से उन्होंने इस संहिता का समक्ष अध्ययन कर लिया। आपके द्वारा ही वे आयोजित कहे गए हैं, तो फिर अरण्य से उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। हे महामते, इसमें हमें महान संदेह हो रहा है, आप उनका समाधान करें। हम लोगों ने पहले ही सुना है कि महान तपस्वी सुख देवी जी की गर्भयोगी थे। ऐसी स्थिति में उन्होंने इन विकृत को पुराण श्रीमद् भागवत का अध्ययन कैसे कर लिया। सूत जी बोले, प्राचीन काल में एक समय सत्यवती के पुत्र व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे अपने आश्रम में गौरिया पक्षी का जोड़ा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। अंडे से तत्काल पैदा हुआ लाल मुख वाले सुंदर अंगों वाले एवं पंख रहित शिशु को घोंसले में ही छोड़कर वे दोनों उड़ गए और अत्यंत परिश्रम से चारा लाकर उस शिशु के चोंच में डालते हुए दोनों पक्षी अत्यंत आनंद युक्त होकर उस शिशु के अंगों को अपने अंगों से रगड़ते हुए प्रेम पूर्वक उनको मुख को चूप रहे थे। सुंदर व्यास जी उस शिशु में उन दोनों पक्षियों का ऐसा अद्भुत प्रेम देखकर चिंता में पड़ गए और मन ही मन सोचने लगे, यदि अपने पुत्र के प्रति पक्षियों में ऐसा प्रेम दिखाई दे रहा है, तो अपनी सेवा का फल चाहने वाले मनुष्य में ऐसा प्रेम व्यवहार होने में आश्चर्य ही क्या। क्या ये दोनों पक्षी इनका शुद्ध साधारण स्वरूप विवाह करके स्वयं सुखी रहते हुए इनकी अवधू का सुंदर मुख देख पाएंगे? क्या इनकी वृद्ध अवस्था में यह धर्मनिष्ठ पुत्र पुण्य प्राप्ति के लिए इन दोनों की सेवा करेगा? धन्य आदि अर्जित करके क्या यह अपने माता पिता को संतुष्ट रखेगा और इसकी मृत्यु के उपरांत क्या इनका विधि पूर्वक प्रेम कर्म करेगा, अथवा क्या गयातिरिक्त जानकर ये बालक उनके आश्रम आदि कर्म करके उनका उद्धार करेगा तथा उनके परलोक का साधक हेतु क्या यह विधि पूर्वक नीलोत्सर्ग वृषभ छोड़ने का कर्म करेगा, पुत्र के शरीर का अंगनी और विशेष रूप से उनका लालन पालन। इस संसार में सभी सुखों को उत्तम सुख कहा गया है। पुत्र रहित मनुष्य की न तो समृद्धि होती है और न तो उसे स्वर्ग की ही प्राप्ति होती है। अतः परलोक साधन के लिए पुत्र से बढ़कर अन्य कोई उपासना नहीं। मनु आदि ऋषियों ने भी धर्मशास्त्र में कहा है कि पुत्र वना मनुष्य स्वर्ग प्राप्त करता है और पुत्रहीन व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्ति कभी भी नहीं होती है। इस बात में अनुमान की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि अभी तो यह प्रत्यक्ष रूप में भी देखा जाता है। साथ ही यह वेद स्मृति आदि का ही सनातन वचन है कि पुत्रवान मनुष्य पापों से युक्त हो जाता है। रोग अवस्था में तथा मरण काल में मुनि भूमि आय पर बड़ा हुआ सनातनहीन प्राणी दुख भोगकर अपने मन में विचार करता है कि मेरे घर में पर्याप्त धन है, उनके प्रकार के पात्र में तथा मेरा यह भवन ही अत्यंत सुंदर है, किंतु अब इस सब का स्वामी कौन होगा। चूँकि मृत्यु काल में उन प्राणी का मन अति दुखी होकर भ्रमित हो जाता है, इसलिए उन भ्रांत मन वाले प्राणी की दुर्गति अवश्य ही होती है।
इस प्रकार अनेकानेक चिंतन करके और बार बार लंबी तथा गर्म सांस लेकर सत्यवती पुत्री व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। इनके बाद मन में बहुत सोच विचार करके अत्यंत में दृढ़ निश्चय करके वे तपस्या के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। उन्होंने मन में विचार किया कि वे विष्णु, रुद्र, इंद्र, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, कार्तिकेय, अग्नि एवं वरुण, इस देवताओं में किस देवता की आराधना करूं जो वर प्रदान करने में उदार तथा अभीष्ट फलों को देने वाला हो। इस प्रकार व्यास जी विचार करके ही रहे थे कि उसी समय संयोगवश मुनि श्रेष्ठ नारद जी हाथों में वीणा धारण किए हुए वहां आ गए। उन्होंने देखकर सत्यवती पुत्र व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने आचार्य आसन प्रदान करके उन मुनि से कुशल श्रम पूछा। कुशल प्रश्न सुनने के पश्चात मुनिवर नारद जी पूछा, हे देवपायन, आप इस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताएं। व्यास जी बोले, संतानहीन व्यक्ति की शादी नहीं होती है और कभी भी उनके मन में सुख अनुभूति नहीं होती है। इस बात को लेकर मैं अत्यंत दुखी हूँ और बार बार यही सोचता रहता हूँ, मैं अभिष्ट फल देने वाले किस देवता को अपनी तप साधना से प्रसन्न करूँ। किसी चिंता में पड़ा हूँ मैं, अब इनके साधना है तो आपकी शरण में हूँ। हे मुनिवर, आप सब कुछ जानने वाले हैं, हे कृपा सिंधु, आप मुझे शीघ्र ही बताइए कि मैं किस देवता की शरण में जाऊं और प्रसन्न होकर मुझे पुत्र प्रदान कर दें। सूत जी बोले, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर देवता तथा महान महर्षि नारद अत्यंत प्रेम पूर्वक कृष्ण देवपायन से कहने लगे। नारद जी बोले, हे पराश रतन्य, हे महाभाग्य, आपके द्वारा जो प्रश्न यहाँ मुझसे पूछा गया है वैसा ही प्रश्न पूर्व काल में मेरे पिता ब्रह्मा जी ने मघुसूत्र से भगवान विष्णु से किया था। मेरे पिता ब्रह्मा जी कस्तुभमणि की प्रभाव से दीप्तमान शंख, चक्र, गदा और महाधारण करने वाले, लिप्त वस्त्र धारण करने वाले, चार भुजाओं में श्री सत्यचिन्ह से विभूषित वस्त्र स्थान से सभी लोकों के करुणा स्वरूप देवातिदेव, जगरूप, जगदेश्वर, वासुदेव, देववंश, जगतपति श्रीनाथ विष्णु को ध्यान में अवस्थित होकर कठोर तप करते हुए देखकर अत्यंत विस्मय पड़ गए। उन्होंने पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे धूप भविष्य वर्तमान स्वामी, आप किस लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं। हे जगन्नाथ, आप किनके ध्यान में लीन हैं। हे देववंश, यह देखकर मैं परम विस्मय पड़ गया हूँ। इस समस्त विश्व का स्वामी होते हुए भी आप ऐसा ध्यान कर रहे हैं, भला इससे बढ़कर अन्य कौन सी विचित्र बात होगी। आपके नाभि कमल से प्रादुर्भूत होकर मैं संपूर्ण लोकों के कर्ता के रूप में अधिकृष्ट हूँ। हे लक्ष्मी पते, आपके श्री भी श्रेष्ठ कौन देवता है, उस देवता को मुझे बताइए। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबसे कारण, निमरता, पालनकर्ता, संहार तथा सभी कार्यों को समाप्ति करने वाले हैं। महाभाग्य, आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत के रचना कार्य में प्रवृत्त होता हूँ और सदा आपके ही आदेश से शंकर जी को
प्रलय अवस्था में जगत का संहार करते हैं। हे इश्क, आपकी आज्ञा से ही सूर्य आकाश में नियमित रूप से भ्रमण करता है। शुभ तथा अशुभ हवा चलती है, अग्नि ताप धारण करती है और मेघ वृष्टि करता है। आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं, यह मेरी महती शंका है। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। हे सुब्रत, मैं आपका भक्त हूँ, अतः कृपा करके आप मुझे सत्य का रहस्य बताइए, क्योंकि यह सर्वाधिक है कि महान लोग अपने भक्तों से कुछ भी गोपनीय नहीं रखते हैं। ब्रह्मा जी का वचन सुनकर भगवान विष्णु उनके बोले, हे महान, आपको अपने मन की बात बताता हूँ, आप उनसे एकाग्रचित्त होकर सुने। यद्यपि सभी देव दानव और मानव यदि जानते हैं कि आप जगत की रचना में, जगत के पालन और शिव जी जगत के संहार के परम कारण है, तथापि वेद तप ज्ञान विद्वान यह तर्क न करते कि किसी शक्ति के द्वारा किसी आप सृष्टि के करता है, मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता है। जगत रचना के लिए आप में राज्य सहित शक्ति विद्यमान है, मुझ में सावत्य की शक्ति स्थित है तथा शिव जी में तमसी शक्ति बताई गई है। उस शक्ति के न रहने पर आप ना तो सृष्टि रचना कर सकते, न तो पालन कार्य करने में समर्थ हो सकता है और न तो शंकर संहार कर सकते हैं। हे भिगो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं जो सुब्रत अब प्रत्यक्ष तथा परोक्ष से संबंधित दृष्टांत भी आप सुनिए। इनमें कोई संदेह नहीं है कि मैं पत्ररत होकर शेष श्याम पर श्याम करता हूँ और उसी शक्ति के अधीन होकर समय पर काल का वंशवर्ती होकर मैं स्वयं से उठता हूँ। इसी शक्ति का अमल प्राप्त कर मैं सदा तप शरण करता रहता हूँ। मैं कभी लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक व्यवहार करता हूँ और कभी दानों के साथ अत्यंत भीषण शरीर को चूर्ण कर देने वाला तथा लोगों को भयभीत कर देने वाला युद्ध भी करता हूँ। हे धर्मज्ञ, आप यह तो प्रत्यक्ष जानते हैं कि पूर्ण समय में मेरे द्वारा उस महासिंधु में 5000 वर्ष तक भीषण महायुद्ध किया गया था। हे देव, कान की मेल से उत्पन्न अत्यंत दुष्ट मनोवंत तथा अग्रहारी मधुक्रेष्ट नामक दोनों दानों का मैंने देवी की कृपा से ही संहार किया था। हे महाभाग्य, क्या आप उस समय प्रातः कारण स्वरूपा महाशक्ति को नहीं जान पाए थे? अतः बार बार क्यों पूछ रहे हैं? आज की कथा यहीं पे विराम करते हैं।